everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and advanced daily use smart English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, समय के साथ चलना बहुत मुश्किल है. इंग्लिश में बोलेंगे It's difficult to match pace with time. It's difficult to match pace with time. For example, आपको कुछ टाइम अलॉट कर दिया गया कि आपको एक प्रोजेक्ट है, इसको 1 घंटे में ही करना है. अब काफ़ी लंबी प्रोजेक्ट है, काफ़ी आपको उसमें रिसर्च की नीड है, तो आप कहते हो ना यार समय के साथ कैसे चलें, ये तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है, 1 घंटे में कैसे कंप्लीट करेंगे. तो ऐसे में आप बोलते हो कि समय के साथ चलना बहुत मुश्किल है, तो आप कहिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैच पेस विद टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, आप कब आए. इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डिड यू कम. व्हेन डिड यू कम. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी काम में बिज़ी हो और आपके घर कोई आया, आपको पता नहीं चला. जब आप बाहर निकले, उनको देखा तो सडनली आप थोड़ा सरप्राइज हो गए. आप पूछते अरे आप कब आए. इंग्लिश में पूछिए व्हेन डिड यू कम. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश. आई कैन स्पीक इंग्लिश. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप इंग्लिश बोलने में थोड़ा डरते थे, अब क्योंकि आप काफ़ी दिनों से मेरे साथ कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब आपकी फ्लुएंसी काफ़ी अच्छी हो गई होगी. तो अगर आप किसी से अब बोलना चाहें कि अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहिए नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट सेंटेंस, पुस्तक मेज पर है. इंग्लिश में कहेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल. द बुक इज़ ऑन द टेबल. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी बुक रीड कर रहे थे और रीड करते करते आप सो गए उसे टेबल पे रख के. मॉर्निंग में जब वो आपका भाई उसको ढूंढने लगा, शायद काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, उसे भी पढ़ना हो, तो पढ़ने के लिए वो बुक ढूंढने लगता है, तो आपसे पूछता है कि बुक कहाँ है, तो आप कहते हो कि जो बुक है वो मेज पर है, तो आप कहिए द बुक इज़ ऑन द टेबल. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या समय हुआ है. इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टाइम इज़ इट. व्हाट टाइम इज़ इट. फॉर एग्जाम्पल, आप घर से बाहर हैं कहीं पे और आपने वॉच नहीं लगाई हुई है और मोबाइल भी आपसे दूर रखा हुआ है, तो आप बगल में जो भी इंसान होता है उससे पूछते हो ना ज़रा टाइम देख के बताना क्या समय हुआ है. तो अगर ऐसा कहना है क्या समय हुआ है या फिर क्या टाइम हुआ है, आप इंग्लिश में कहिए व्हाट टाइम इज़ इट. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हुआ. इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपन. व्हाट हैपन. फॉर एग्जाम्पल, आपका बेबी है, स्कूल से आया और आते ही वो रोने लगा. आप देखते हो कि वो आते ही रोने लगा, आपसे पूछते ना क्या हुआ बेटा बोलो. तो अगर ऐसा कहना है क्या हुआ, आप कहिए व्हाट हैपन. नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ क्या क्या हुआ. इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ऑल हैपन देयर. व्हाट ऑल हैपन देयर. फॉर एग्जाम्पल, आपका बेबी स्कूल से आया, वो रोते हुए आया, आपने उससे पूछा क्या हुआ बेटा, तो उसने कहा आज स्कूल में मेरा एक फ्रेंड से झगड़ा हो गया. तो मम्मा कहते अच्छा मुझे डिटेल में बताओ वहाँ क्या क्या हुआ. तो अगर ये पूछना है वहाँ क्या क्या हुआ, आप कहिए व्हाट ऑल हैपन देयर. नेक्स्ट सेंटेंस, उसके साथ क्या क्या हुआ. इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ऑल हैपन विद हिम. व्हाट ऑल हैपन विद हिम. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला कि आपका एक फ्रेंड है, वो कहीं बाहर गया हुआ था, उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई. अब आपको डिटेल में नहीं पता क्या क्या हुआ, आप जाते हो उस पर्सन के पास जो आपके फ्रेंड के साथ गया हुआ है, उससे आप पूछते हो कि बताना ज़रा उसके साथ क्या क्या हुआ है. तो अगर ऐसा कहना है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, आप कहिए व्हाट ऑल हैपन विद हिम. नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास क्या है. इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डज ही हैव. व्हाट डज ही हैव. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, वो आपस में पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं. अब आपको नहीं पता कि क्या हुआ, तो आपको ऐसा लगा कि एक बच्चा है जो दूसरे से बार बार कुछ मांग रहा है, तो आप उसे खड़ा करते हो और पूछते हो कि अच्छा बताओ उसके पास क्या है जो मांग रहे हो तुम बार बार. तो अगर ये कहना है कि उसके पास क्या है, आप कहिए व्हाट डज ही हैव. नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास क्या क्या है. इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ऑल डज ही हैव. व्हाट ऑल डज ही हैव. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में बोला गया कि आप लोगों को एक ट्रिप पे जाना है, तो जब घर आते हो, घर में आके ये बात आप अपने पेरेंट्स को बताते हो,
तो पापा बोलते हैं ना कि अच्छा, मम्मा से बोलते हैं कि चेक करके देखो कि उसके पास क्या क्या है, जो कमी हो वो मैं ला दूँ। तो अगर पापा को ये कहना है कि उसके पास क्या क्या है, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए व्हाट ऑल डज ही हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पास क्या है, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी 4-5 फ्रेंड्स एक साथ घूमने गए हो बाहर, और सभी अपने अपने बैग से खाने का मटेरियल निकालते हो, और आपका एक फ्रेंड जो है वो चुपचाप बैठा है, तो आप उससे कहते हो यार तुम्हारे पास क्या है, तुम भी निकालो। तो अगर ये कहना है कि तुम्हारे पास क्या है या आपके पास क्या है, कहिए व्हाट डू यू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने क्या खरीदा, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू बाय। व्हाट डिड यू बाय। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है वो मार्केट गया था कल, और दूसरे दिन जब आता है तो आप उससे पूछते हो ना, और बताओ तुम मार्केट गए थे, तुमने क्या खरीदा। तो अगर ये कहना है कि तुमने क्या खरीदा या आपने क्या खरीदा, आप कहिए व्हाट डिड यू बाय। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या चल रहा है, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, और आप सडनली वहाँ पे पहुँच जाते, तो आप उनसे पूछते ना और बताओ क्या चल रहा है। अगर ये कहना है कि क्या चल रहा है, आप कहिए व्हाट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे नहीं पता क्या है ये, इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो व्हाट इट इज़। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई कुछ नया सा लेके आया, आपको दिखाता है, कहता है देखो ये क्या है, पहचानो इसे। तो आप देखते हो, फिर बोलते हो मुझे नहीं पता क्या है ये, तो कहिए आई डोंट नो व्हाट इट इज़। नेक्स्ट सेंटेंस, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से मिलने गए उसके घर, और देखा कि वो कुछ बना रहा है नया सा। आप काफ़ी देर तक नोटिस कर रहे हैं कि वो कुछ कर रहा है, बट आपको समझ नहीं आया। फिर आप उससे पूछते हो ना, ये बताओ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उनको कहिए व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिरी रविवार को क्या किया तुमने, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से मिले और बोला कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, तो उसने कहा नहीं यार मुझे बहुत सारा काम है, काफ़ी दिन से पेंडिंग है, मुझे करना है संडे को। तो आपने कहा कि अच्छा इतने दिन से पेंडिंग है, पिछले संडे को तुमने क्या किया बताना मुझे। तो अगर ऐसा कहना है कि पिछले संडे को आपने क्या किया, या फिर आखिरी संडे को आपने क्या किया, तो इंग्लिश में कहिए व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिरी रविवार को क्या क्या किया आपने। सेम वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा बदल गया है, उसमें पूछा जा रहा था क्या किया, यहाँ पूछा जा रहा है क्या क्या किया आपने। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ऑल यू डिड ऑन लास्ट संडे। व्हाट ऑल यू डिड ऑन लास्ट संडे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि यार मैं लास्ट संडे इतना बिजी था, मैंने बहुत सारे काम किए। तो आपका फ्रेंड आपसे पूछ लेता है अच्छा बताओ ज़रा लास्ट संडे को तुमने क्या क्या किया है। तो अगर ये कहना है कि लास्ट संडे को आपने क्या क्या किया है, या फिर लास्ट रविवार को, पिछले रविवार को आपने क्या क्या किया है, तो इंग्लिश में कहिए व्हाट ऑल यू डिड ऑन लास्ट संडे। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका मतलब क्या है, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है आपको टॉन्ट मार के कोई बात कह रहा है, मतलब आपकी और उसकी थोड़ी बनती नहीं है अच्छे से, तो वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है बट डायरेक्टली नहीं कह रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है। तब आप उससे सीधे सीधे पूछ लेते हो आपका मतलब क्या है, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हो आप। तो अगर ऐसा पूछना है तो आप इंग्लिश में कहिए व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझ में तुम्हें क्या पसंद है। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पूछते सुना होगा। इंग्लिश में पूछिए व्हाट डू यू लाइक इन मी। व्हाट डू यू लाइक इन मी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि यार, अपने फ्रेंड से कहा यार तुम मुझे बहुत पसंद हो, तो उसने आपसे पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ मुझ में तुम्हें क्या पसंद है, मतलब कोई स्पेशल चीज़ जो तुम्हें पसंद हो। तो अगर ये पूछ रहा है कि मुझ में तुम्हें क्या पसंद है, तो वो इंग्लिश में कैसे पूछ सकता है व्हाट डू यू लाइक इन मी। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।